Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 12, Zero Basic Budgeting of Financial Administration. Topics to be covered are Introduction, Concept and Meaning of Zero Basic Budgeting, Zero Based Budgeting and Traditional Budgeting or Comparison, Genesis of Zero Basic Budgeting, Step Element of Zero Basic Budgeting, Introduction of Zero Based Budgeting in India, Implementation of Zero Based Budgeting, Benefit and Problems. So at the very beginning, the first question that basically arises in our mind is what's the need of this particular टॉपिक. हम ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और फर्दर हमें ये कहाँ यूज़ होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं. सो देखिए, जैसे नेम ने सजेस्ट किया, बजटिंग वही रहेगा. लाइक बजटिंग क्या है, जो हम लोगों ने फोरकास्ट किया है कि आने वाले एक साल में हम लोग किस टाइप से पैसे को खर्च करने वाले हैं. नाउ गवर्नमेंट के आगे सबसे बड़ा इशू ये था कि जो हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना था, जो हमारी बजटिंग थी उसको एक गुड परफॉर्मेंस बजटिंग में चेंज करना था. नाउ अब हमारे पास बस्टिंग कैसी हो, वो जीरो बेस बस्टिंग होनी चाहिए. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. हम इस पर्टिकुलर स्लाइड पे मूव करते हैं. सो इंडिया हैज बीन पासिंग थ्रू अ टाइट फाइनेंशियल पोजीशन. द बजटरी डिफिक्ट ओवर द ईयर हैज बीन इंक्रीजिंग एंड एज अ रिजल्ट स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल बिकम एन urgency. The government has taken a number of steps to reduce the budgetary deficit through control of expenditure. However, it is well known fact that financial management can be toned up through budgetary reforms on the lines of zero basic budgeting. Now, हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट के आगे सबसे बड़ा इशू ये था कि उसको अपनी बजटिंग को जीरो बेसिक बजटिंग के अंदर कन्वर्ट करना है. सो क्वेश्चन अराइज होता है, ये जीरो बेसिक बजटिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या रही. इस टाइप के आंसर हमारे पास पर्टिकुलर स्लाइड में है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेसिक बजटिंग अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर Zero basic budgeting requires identification and sharpening of objective, examination of various alternative way of achieving these objectives, selecting the best alternative through cost effective and cost benefit analysis. देखिए बेसिकली अभी क्या है, देखो हम लोग बजटिंग की बात करते हैं, हमें किसी एक्टिविटी पे मनी को स्पेंड करना है, तो क्या होगा हमारे पास, हम उसके 2, 3, 4, 5 अल्टरनेटिव ढूंढते हैं. जब वो इतने सारे अल्टरनेटिव होते हैं तो हम उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, हमारे रिसोर्सेज को पर्टिकुलर यूज भी कर रहा है, परफॉर्मेंस वाइज भी काम कर रहा है, प्रेफरेंस भी गिवन है उसमें, और जो बेस्ट जिसमें हम लोग कम पैसे में और अच्छा आउटपुट गेन कर रहे हैं, डेट इज जीरो बेस्ड बजटिंग. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. So now question arises, what's the difference between traditional budgeting and zero based budgeting? So now move to this particular slide. Traditional budgeting has not proved to be a suitable tool for shifting resources from low to high priority area. It does not involve the same rigorous approach as zero based budgeting and does not answer the question as to whether we are getting value for money being spent. देखिए जो ट्रेडिशनल बजटिंग होती थी वो हमें ना हमारी मनी की कितनी वैल्यू है, हम कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके पर्टिकुलर नहीं होती थी. और जो जीरो बेस्ड बजटिंग है उसमें हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो अचीवेबल है या नहीं है. हम लोग टोटली मॉनिटर कर रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर को, हमारा का टोटल फोकस क्या है, कितना हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव रहा है. सो नाउ मूव टू जीरो बेस्ड बजटिंग. Zero based budgeting is a decision oriented approach and focus on the old and new activities and connect short and long range goals by monitoring the achievement of objectives. On the other hand, traditional budgeting is an accounting oriented and focus on increment and monitor expenditure.
Now move to our next slide. So the origin of concept of zero-based busting has been tracked back to year 1924 when Hilton Young, the noted English budgetary authority, stressed the need of annual rejudgment of budget program. Now क्वेश्चन अराइज होता है कि डेवलप कहाँ से हुआ, इस ये बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से हुई है हमारे पास जीरो बेस बस्टिंग की. सो दिस पर्टिकुलर स्लाइड गिव्स अस द स्टार्टिंग एंड वो कैसे ग्रो होता रहा. सो 1924 के अंदर जब हिल्टन यंग ने बेसिक हमारे पास स्ट्रेस किया कि जस्टिफाई करो आपका लास्ट ईयर का बजट किस टाइप का था, उसकी जस्टिफिकेशन कितनी है, तो उसके बाद सोचा गया कि जब हमें इतना लास्ट ईयर की बस्टिंग के ऊपर इतना स्ट्रेस किया गया तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जीरो बेस बस्टिंग का. सो लेटर इन 1960 द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम प्लानिंग एंड बस्टिंग सिस्टम. It has based on cost-effective cost-benefit analysis and was very much similar to ZBB. It means zero-based busting. So देखिए as you have already discussed, जो हमारे पास cost-effective busting होता है वो जो हमारे पास zero-based busting होता है वो basically cost-effective होना चाहिए. Fine. So similar is written here. So ZBB was introduced for the first time in government system and was adapted for the formation of budget for the last fiscal years. Now, President Carter claimed that the effective zero-based busting system will benefit the federal government in several ways. Now, question arise होता है what do we mean by federal government? देखिए फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जहां गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को बेसिकली क्लासिफाई कर दिया, लाइक स्टेट्स को कुछ और पावर है और सेंटर को कुछ और पावर है. उनकी पावर जो है वेरी करती हैं, वो इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जो बेसिकली उनका काम इम्प्रूव होता है इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और उनकी पावर जो है डिवीज़न हो जाती है. सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर उसके कौन कौन से पर्टिकुलर बेनिफिट होते हैं. नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. Focus the budget process in comprehensive analysis of objective and needs. Combine planning and budgeting into a single process. Cause managers to evaluate in detail the cost effectiveness of their operations. Expand management participation in planning and budgeting at all levels of federal government. Step element of zero-based budgeting. So, zero-based budgeting, a four-step budgeting process which can be applied in relatively simple way in any organization. सबसे पहला हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर करना है, उसके वर्क को डिसीजन जो है डिवाइड करना है, वर्किंग किस टाइप की होगी वो देखना है, फिर हमें रिव्यू करना है, उसका रैंक देखना है, फिर हमने उसको पर्टिकुलर रिसोर्सेज देने हैं. सो सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. एट द वेरी बिगिनिंग रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट एंड देयर ऑब्जेक्टिव. एनालाइजिंग द डिसीजन यूनिट वर्किंग एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंटल डिसीजन पैकेजेस. Reviewing and ranking the decision packages on the basis of chosen criteria. Allocating of organization resources to rank decision packages and preparing detailed operating budgets. Introduction of zero-based budgeting in India. बेसिकली इंडिया में जीरो बेस बस्टिंग कहाँ से आया. जो इंडिया में 1970 से ही जीरो बेस बस्टिंग अप्लाई हो गया था और एज टाइम ग्रोज, जैसे जैसे टाइम नया आता रहा उसमें नए नए इम्प्रूवमेंट हमारे पास आती रही. नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. द कॉन्सेप्ट ऑफ ZBB हैज बीन इन यूज इन इंडिया private industries since long. For example, Britannia Industries Limited and Union Carbide have been using it since 1977 and 78 without calling it zero-based budgeting. In review of several resources cuts of the 7th plan, several alternative steps were recommended for the government by
8th Finance Commission and Planning Commission to cure their wasteful public expenditure and inefficiencies in implementing of government. Now, implementation of zero-based budgeting बेनिफिट एंड प्रॉब्लम्स. सो देखिए उसके पर्टिकुलर बेनिफिट क्या क्या है. देखिए हम उसके बेनिफिट की बात करें तो हमारे पास जो काम है वो कम पैसे में हो जाता है और हम लोग प्रायोरिटी वाइज काम कर रहे हैं. तो और हम जो हमारे पास बेसिक जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं. दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट. नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. Similar are written in this particular slide. So the major benefit of use of zero-based budgeting are: first one, it eliminates redundant activities and those which are being duplicated. Second, it identified low and high priority activity for resource development. It justifies budget request on cost benefit and cost effectiveness basis. It sharpens and quantifies objective and formulates alternative method of operations. It promotes involvement of line managers in budget formulation. Now, implementing of zero-based budgeting benefit and problems. Now, as we have already discussed, उसकी कुछ प्रॉब्लम भी होती है. नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. देखिए हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, हमें उसकी प्लानिंग करनी है किस टाइप से होगा बेसिकली, और जो टाइम है उसके लिए उतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है. सो इतने सारी लंबी प्रोसेस को मैनेज करना भी एक क्रूशियल वर्क हो जाता है. सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक problem that we have faced in zero-based budgeting. Now, similar is written in this particular slide. It challenges the past practices, performance, attitude of people. It requires more time and effort. Detailed cost and necessary information for decision packages often are not made available. It increases paperwork to unmanageable proportions. Ranking a large number of decision packages become an unwieldy process. Identifying various level of finding particularly the minimum level of different tasks. Now, question for all of you people. At the very beginning, my first question is describe the stages in the implementation of zero-based budgeting. My second question is what are the benefit of this zero-based budgeting. So today we will wind up our session here. Next we are going to discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.